कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा की बाजियाबी मुअम्मा बन गई। दुआ का निकाहनामा मंजर आम पर आ गया। कराची पुलिस ने लाहौर से बाजियाबी का दावा किया। लाहौर पुलिस ने तरदीद कर दी। वजीर आला सिंध ने भी बाजियाबी की इत्तला दी। लाहौर पुलिस को निकाहनामा मौसूल हो गया। गिरफ्तारी के लिए छापे। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान का कहना है लड़की की बाजियाबी के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। दुआ के वालिद ने बाजियाबी को फेक न्यूज करार दे दिया। कहते हैं पुलिस को ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। दुआ जहरा कराची के इलाके अल-फलाह से 15 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता हुई। पंजाब के IG साहब से पूछे तो पंजाब के IG साहब इसे क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी उसी चैनल पे वो जो SHO की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। ठीक है, एक निकाहनामा की कापी सिर्फ TV पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की है। कम उम्री की शादी का घिनौना खेल। दुआ के मुबैना निकाहनामे में जालसाजी पकड़ी गई। 14 साला दुआ को निकाहनामे में बालिग जाहिर करने के लिए उम्र 18 साल लिखी गई। शहला रजा की दुआ के घर आमद। कहा दुआ की उम्र 14 साल है, खुद तस्दीक की है। निकाह पढ़ाने वाले का कोई अता पता नहीं। दूल्हे के नाम और एड्रेस की भी तस्दीक न हो सकी। जो एड्रेस लिखा गया वहाँ से 3 साल पहले ही ख़ानदान नकल मकानी कर चुका। निकाह के गवाह कौन हैं, पुलिस को कोई सुराग न मिल सका। कराची सऊदाबाद से लापता निमरा काज़मी का सुराग मिल गया। निमरा की डेरा गाजी खान के लड़के मुजीब शाहरुख से शादी का इंकशाफ। फॉर्म वे के मुताबिक निमरा की उम्र 14 साल है। निकाहनामे में 18 साल लिखी गई है। निमरा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा मर्जी से शादी की है। वालिद बूढ़े शख्स से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहता था। अदालत ने बयान हलफी जमा। निजी जिंदगी में मुदाखलत ना करने की दरख्वास्त। क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? कायद नून लीग को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। तरजीही बुनियादों पर जारी पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आना चाहें तो किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने कुछ रोज पहले पासपोर्ट में तजदीद की हिदायत की थी। 23 अप्रैल को पासपोर्ट नवाज शरीफ के हवाले किया गया। इससे पहले वजारत दाखिला ने शरीफ खानदान समेत 100 से ज्यादा शख्सियात के नाम ECL से निकाले। इक़्तिदार जाने के बाद कंटेनर सियासत का दूसरा राउंड। इमरान खान कहते हैं चंद हफ्तों में इस्लामाबाद धरने की कॉल दूंगा। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता हम इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। कारकुन अभी से तैयारी कर लें। बैरूनी मदाखलत की गई। साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया। ये लोग 30 साल से मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। करप्शन उरूज पर थी। ये नहीं हो सकता ताकतवर को NRO मिल जाए और कमज़ोर जेल में जाए। नज़रिया पाकिस्तान पर चलते हुए जद्दोजहद का आगाज़ किया था। मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम है। बिलावल कहते हैं कि इदारों को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। अवाम आगाह हैं कि इलेक्शन कमीशन को निशाना बनने की वजह है इन्होंने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया है। साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीफ के मुस्तहिक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इससे इलेक्शन कमीशन जब्त कर सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि अकबर एस बाबर के दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? तहरीक इंसाफ का कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। रहनुमाओं को टास्क मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई।
वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमतों को ख़त लिख दिया। दफ्तर के सामने पार्किंग पर पाबंदी, दफ्तरी कार्ड के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। सीनियर अफसर भी हालात पर नज़र रखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि वो नून लीग के कारकुन हैं। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुल्क भर में डीजल की मसनूई किल्लत, वस्ती और जनूबी पंजाब में बहरानी सूरत हाल, पंप्स पर लंबी लाइनें। डीजल की किल्लत से कपास की फसल मुतासिर होने का खदशा। काश्तकार फसल बचाने के लिए डीजल ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बायस कंपनीज ने तरसील रोक दी है। हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान ओगरा ने कहा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की मुनासिब मकदार दस्तयाब है। जखीरा अंदोजों और रसद में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना कहते हैं शहरियों को गाड़ियों के टैंक भरने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी ऐसे कानून में तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हों। मुश्किल फैसले ज़रूर करने पड़ेंगे। साबिक हुकूमत ने मुआशी हालात को बदतरीन नहज पर पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडीज खत्म होंगी। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। मज़ीद $2 अरब भी मिलेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में हतमी फैसला होगा। बदतरीन लोड शेडिंग ने बेहाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट। मुल्क भर में 10 घंटे बिजली की बंदिश। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 18,031 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट है। पेशावर में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग ने रोज़ेदारों के होश उड़ा दिए। कोयटा में बिजली जाती है तो आना भूल जाती है। अंदरूनी सिंध भी शहरी बिजली को तरसने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बर वक्त इक़दामात न करने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को रोशनियाँ दी। PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, न ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने पर आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जल्द मसले को ठीक कर लेंगे। सिर्फ 5 पावर प्लांट ज़ेरे मरम्मत हैं, जिनमें से ज्यादातर निजी शोबे के हैं। साबिक वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाब। कहा गुज़श्ता 2 हफ्ते में गैस की मुंतकली का निज़ाम नहीं अपनाया गया। यह बद इंतज़ामी है जिससे आसानी से बचा जा सकता था। हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लेने में ताख़ीर पर मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में बिला जवाज़ ताख़ीर कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत के आईनी दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अता तारड़ कहते हैं फ़ाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान हैं। इमरान साहब और उनके नाम नहाद गवर्नर ज़िद पर अड़े हैं। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना बहुत मामूली बात है। मरीम नवाज की उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत से नई ACL रूल्स कल तलब कर लिए। नैब को भी कल के लिए नोटिस जारी। मरीम नवाज की इस अदालत के सामने दरख्वास्त सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की हद तक है। ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी। वकील अहसन भोन के दलाइल। कहा मरीम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस बाक़िर नचवी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। जस्टिस बाक़िर नचवी के रिमार्क्स पर कमराए अदालत कहकहों से गूंज उठा। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब पर एतराज़। फवाद चौधरी कहते हैं हम पर तनकीद करने वाले अब जहाज भरकर सऊदी अरब जा रहे हैं। मनपसंद सहाफ़ियों को भी साथ ले जाया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म किसी चार्टर्ड जहाज पर नहीं जा रहे। फेक न्यूज़ इमरान खान और उनके साथियों की पहचान और झूठ तुरा इम्तियाज़ है। सऊदी अरब का दौरा ज़ाती खर्च पर होगा। एक ट्वीट तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी कर दें, लेकिन उसके लिए ज़मीर का जागना शर्त है।
इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं, ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। फ़ौज अवामी राय की कदर करती है, जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के फ़रार की तैयारियाँ शुरू, 150 लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए, हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO 2 लेने आए थे। क्या सेनेट इलेक्शन में पैसा चला था? वीडियो स्कैंडल केस में इलेक्शन कमीशन 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात पर फैसला महफूज किया था। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली दरखास्तें दायर कर रखी हैं। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए, मौजूदा हुकूमत को कम वक्त में संजीदा मामलात से निपटना है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिक हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। मुझे फ़ख्र है अफ़वाज पाकिस्तान पे। I stand by and support and love Pakistan Army. I stand with Pakistan Army. मुझे फ़ख्र है फ़ौज पाकिस्तान पर। पाकिस्तान आर्मी इज़ आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद, सियासी और समाजी शख्सियात, शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों और अवाम का अफ़वाज पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। कहा फ़ौज हमारी खुददारी और सलामती की ज़ामिन है, हर हाल में पाक फौज के साथ खड़े हैं। महकमा मौसमियात के एक अलर्ट से कहानी शुरू हुई, जिसके बाद तमाम इदारे सोए रहे। इतना बड़ा सानहा हो गया, सारा काम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलेगा तो नताइज यही होंगे। सानहा मरी केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी, इस्तफसार किया कि जिसके पास स्नो ब्लोअर चलाने का तजुर्बा नहीं, उसको कैसे इतनी बड़ी मशीन पर चढ़ा दिया। खाक रोगों मालियों को खुद साख्ता ऑपरेटर जाहिर करके मशीन थमा दी गई। केस एंटी करप्शन को भेजा जाएगा, अदालत नेशनल हाईवे वालों को भी बुलाएगी, केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। अदालत का चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। सिंध में कल से 2 मई तक हीट वेव का खदशा, शहरी एहतियात करें। महकमे मौसमियात और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 29 अप्रैल से 1 मई तक गर्मी का जोर होगा, पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। दादू, नवाबशाह, सखर और लाड़काना डिवीजन में सख्त गर्मी मुतवक्के, पारा 48 तक जाने का इम्कान। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी बॉलर्स की धूम, हसन अली ने बोल्ड करके विकेट तोड़ दी। मैच में 9 आउट करके अपनी टीम लंकाशायर को फतह दिला दी। शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों इनिंग्स में वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज लबुशेन को आउट किया। मोहम्मद अब्बास और हारिस रऊफ ने भी खूब शिकार किया।